नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा गांव विकास करे, इसी सोच के साथ जीता चुनाव राजेश वर्मा ग्राम सभा पनीचा के प्रधान प्रतिनिधि हुए मीडिया से रूबरू। कहा, जनता से जो भरोसा जताया है रखूंगा उसका ख्याल। हमारा गांव विकास करे और आगे बढ़े, इसी सोच के साथ मैं चुनाव में आया ताकि मैं लोगों के सपनों को साकार कर सकूं। उक्त बातें विकासखंड मनियर ग्राम सभा पनीचा नवनिर्वाचित प्रधान प्रतिनिधि राजेश वर्मा ने मीडिया से खास बातचीत में कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य गांव को समृद्ध बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। गांव के सभी वृद्ध विकलांग को पेंशन का लाभ दिलाना, गांव के सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, राजस्थान शौचालय आवास से लाभ पहुंचाना है। श्री वर्मा ने बताया कि गांव में इसके पूर्व में भी मेरे द्वारा अच्छे कार्य को देखते हुए जनता ने मुझे एक बार फिर सेवा का मौका दिया है। उनके विश्वास पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उन्होंने बताया कि गांव में अभी भी पंचायत भवन, स्कूल, चिकित्सा व्यवस्था पर खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि गांव में समुचित व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के साथ ही पहले दिन से ही कार्य दिखने लगा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं पंचायत ग्राम का निवासी हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम धनंजय कुमार श्रीवास्तव है। किस ग्राम सभा में आते हैं? ये पंचायत ग्राम सभा में हम आते हैं। आप जहाँ बैठे हैं पंचायत ग्राम सभा में है? जी हाँ, पंचायत ग्राम सभा में पिछले वर्तमान प्रधान उनके घर से हम बात कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये पंचायती चुनाव हुई है, उसमें बहुत से प्रधान हारे हैं, बहुत से प्रधान जीते हैं। ऐसे स्थिति में आपके गांव का प्रधान इस समय कौन बना है? वर्तमान प्रधान है कि पिछले जो प्रधान थे वही है? इस समय प्रधान जो वर्तमान प्रधान के संगठन के ही लोग हैं, जो अपने ही प्रधान हम लोगों के संगठन ने बनाया है, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। और इनके कार्यकाल में हम लोग उम्मीद भी करते हैं ये खरे उतरेंगे और अच्छा इनका कार्यकाल चलेगा। तो ये राजेश प्रधान कैसे आदमी है? राजेश प्रधान के बारे में कहना बहुत बड़ी छोटी बात हो। क्या इनकी तारीफ करना एक छोटी बात होगी। इससे है कि ये हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग के लोगों के साथ लेके चलते हैं और हर वर्ग में, हर समाज में, हर समाज के सुख दुख को समझते हैं, अपना समझ के कार्य करते हैं। जनता की सेफ्टी की भी आप? हाँ, ये है कि यहाँ पे हर जो है मतदाता है, अब जिसने वोट दिया हो न दिया हो, सबकी सेफ्टी की सिक्योरिटी लेते हैं। पूरे गांव के मतलब जनता को एक साथ लेके चलते हैं। इनकी यही है कि इनके और सबसे पहले इनकी प्राथमिकता है पूरे गांव को और समाज को एक साथ लेके चलना। इनका कार्य शैली काम करने की कैसी है? इनकी कार्यकाल बहुत मधुर है। किसी से जरूरी बातें ना करना, मधुरता से व्यवहार खिलाना और कायदे से हर बात को समझाना इनकी सबसे बड़ी खूबी। मिलजुल कर सबको लेकर सबको लेकर सर एक साथ चलते। थैंक यू फिर साहब, आपने थोड़ी सी समय में जो आपने प्रधान जी, आज पंचायती चुनाव हुआ है जिसमें बहुत लोग चुनाव दोबारा हार गए हैं, लेकिन आज जनता फिर एक बार आप पर विश्वास करते हैं। आपको जनता गांव के विकास के लिए मौका दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम तो सबसे पहले ग्राम सभा के जितने जनता है, मैं उसको अपने तरफ से मैं सबका वो शुक्रगुजार हूँ कि जो हम पे विश्वास करके और दोबारा हम काम करने का मौका दिया है। और मैं इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ और 5 साल जो पीछे काम किया हूँ इससे भी बेहतर मैं काम करके इन लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ताकि हमें आगे का भी इन लोगों पर भरोसा हो कि हाँ, हमारा प्रधान काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। एक चीज़ है प्रधान जी, आपके पिछले कार्यकाल में जो काम आपने किया है, कौन ऐसा काम है जो बाकी जो इस वर्तमान कार्यकाल में आप करेंगे? इस वर्तमान कार्यकाल में हमें सबसे पहले पंचायत भवन का नींव रख दिया गया है। सबसे पहला काम वहीं होगा। उसके बाद से शौचालय, समुदाय शौचालय है जो थोड़ा बहुत पूर्ण नहीं हुआ है, उसको भी कराना है। उसके बाद से जो गांव में कहीं बाकियों की कार्य है उसको कराया जाए। शिक्षा की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ? शिक्षा पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा का व्यवस्था तो ठीक ही है। कितने विद्यालय हैं? हमारे यहाँ 2 विद्यालय हैं। कितने तक?
8वीं तक है, 1 से 5 और 6 से 8। आगे और इंटर तक आप कभी दिमाग में रखे हैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्व है विकास इंटर का? तक तो नहीं हो पाएगा, ऐसे कि पास में पड़ोस गांव में ही बगल में ही स्कूलें हैं, 2-2 3-3 इंटर कॉलेज हैं। अच्छा, इसलिए स्कूल का वो इंटर कॉलेज का तो कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगा यहाँ। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, स्वास्थ्य विभाग ये हॉस्पिटल हम लोग का हो जाए तो ये बहुत जरूरी है। ये इस बार अपने कार्यकाल में अपना मन में रखे हैं इस बात नहीं, को? मन में नहीं, हम कार्य योजना में एक सरकार के निधि से आया था कि क्या क्या जरूरत है, उसमें हम लोग डाल दिया गया है कि हम लोग का एक हॉस्पिटल की यहाँ जरूरत है। अब सरकार की मंशा आगे क्या करेगी, जैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ है प्रधान जी, आज जातिगत राजनीति हो गई है और इस जातिगत राजनीति में चुनाव लड़ना और जीतना बड़ा मतलब कठिन चीज़ है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी आप चुनाव जीते हैं, इस पे क्या कहेंगे? अब इस पे यही है सर जी कि देखिए, जातिगत से हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं। सब हर जातियों को समर्थन मिलेगा तभी कोई चुनाव जीत पाएगा, और चाहे हम जीते हैं, हम कहेंगे कि नहीं हम एक जात से चुनाव जीत जाएंगे तो ये कभी मुश्किल है कि चुनाव इस तरह से कोई जीत पाएगा। हमें सबको समर्थन मिला है, एक स्वाइल जो जीतने जाते हैं सबको हमको समर्थन मिला है, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। नहीं, आप गांव में सबको एक साथ लेके चले हैं? हाँ, हमारा यही प्रयास है कि एक साथ लेकर चले हैं, आगे लेकर चलेंगे, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू। मेरा नाम अखिलेश कुमार वर्मा है। मैं ग्राम पंचायत संबंधित हूँ। मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ। हमारे गांव सभा की जो भी गतिविधियाँ 5 साल से चल रही है, ग्राम प्रधान राजेश कुमार वर्मा जी रहे हैं। सारे समाज को एक साथ जोड़ करके और सम्मान के साथ लेकर के चलने का काम किया। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने कहा कि सारे बातों के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन किसी के मान और सम्मान इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। सबका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है। बातों में मृदुभाषी मधुर बोलने वाले किसी से उत्तेजना से बात भी नहीं करते हैं। यदि कोई विरोध करता है तो उसको कायदे से समझाने का काम करते हैं। यदि किसी के पास कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का भी काम करते हैं। हमारे गांव प्रधान के माध्यम से जो भी 5 साल सरकार चलाए हैं, उनके संगठन में आज हमारा गांव एसी हुआ है और एसी में इनके संबंधित इनके संगठन के लोग उनको भारी मतों से विजयी बना करके पुनः प्रधान के पद पर दोबारा आसीन करने का काम किया है। मैं अपने गांव सभा की जनता को, अपने गांव प्रधान राजेश कुमार वर्मा को लाख लाख बार बार बधाई देना चाहता हूं। जय हिंद।